कारण आप बंदर देख रहे हैं। सबसे पहले टेस्ट एक बंदर पर किया गया। बंदर सोच रहा था और अपने आप कंप्यूटर लिख रहा था। बंदर के सोचने से ही यह संभव हुआ। यह टेस्ट लिया गया पहले बंदर पर, अब इंसान पर कैसे होगा। आप भी सोचिए कि सोचने भर से यह कैसे हो जाएगा कि आप सोचेंगे और जो सोचेंगे वो हो जाएगा। फिल्मों में तो अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में कैसे होगा। तो दरअसल ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। एलन मस्क एक चिप बना रहे हैं। चिप को दिमाग में लगाया जाएगा। इसका नाम है, ये BCI टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये BCI क्या है ये आपको बताते हैं। BCI का मतलब है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, और सिस्टम जो है ब्रेन में इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेगा। इससे ये न्यूरॉन्स से संकेतों को पढ़ सकेगा। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बताऊं न्यूरॉन्स क्या होता है। आपको मान लीजिए घर में मोबाइल उठाना है, तो आपका ब्रेन आपके हाथ को इंस्ट्रक्ट करता है, इशारा करता है कि मोबाइल उठाओ, और आप मोबाइल उठाते हो। लेकिन ब्रेन से हाथ तक ये इंस्ट्रक्शन कैसे आता है? ब्रेन से हाथ तक इंस्ट्रक्शन आता है न्यूरॉन्स के जरिए। आपकी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन से हाथ को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि मोबाइल उठाओ। अब इसी न्यूरॉन्स का ही सारा खेल है। न्यूरॉन शरीर में सूचना भेजते हैं और रिसीव करते हैं, और हमारे ब्रेन के अंदर 86 अरब ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो माध्यम है ब्रेन के सोचने के बाद, इंस्ट्रक्शन के बाद आपकी बॉडी को कमांड देने के। न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल से कम्युनिकेट करते हैं, और मस्क क्या करने वाले, इन्हीं सिग्नल्स को एक सिस्टम कमांड में बदल देगा। यानी ये जो न्यूरॉन्स हैं जो कमांड लेकर जा रहे हैं, इन्हीं को पढ़ लिया जाएगा कि आपके ब्रेन ने क्या कहा। न्यूरॉन्स पे कमांड आई, ये न्यूरॉन्स की कमांड ये चिप पढ़ेगी और पता चल जाएगा आप क्या चाह रहे हैं। सॉफ्टवेयर के जरिए कमांड कंप्यूटर तक पहुंच जाएगी इन्हीं न्यूरॉन्स के जरिए। पैरालिसिस पीड़ित, किसी के हाथ पांव काम नहीं कर रहे, पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस पीड़ित शख्स भी कंप्यूटर चला पाएगा सोचने से। वो न्यूरॉन्स को क्या कमांड दे रहा है, सिर्फ दिमाग से ही कंप्यूटर ऑपरेट हो सकेगा। मस्क ने प्रोग्राम में डिवाइस की प्रोग्रेस की जानकारी दी है और कहा है 6 महीने में डिवाइस का ह्यूमन ट्रायल भी होगा। अभी इवेंट में एलन मस्क ने एक बंदर का वीडियो भी दिखाया लोगों को, और इसमें टेलीपैथी के जरिए बंदर ने टाइपिंग की है, और बंदर पर एलन मस्क ने इस टेस्ट को पूरा कर चुके हैं। वो मस्क की न्यूरोलिंक ने बंदर में चिप लगाई हुई थी। इसके बाद बंदर टाइपिंग करता हुआ दिखाई दिया था, यानी बंदर सोच रहा था और टाइपिंग हो रही थी। मस्क ने वीडियो बंदर के उसी टेस्ट का दिखाया। वो वीडियो मैंने आपको शुरू में दिखाया उसी बंदर का। अब वो डिवाइस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो आपके न्यूरॉन्स को रीड करेगी, जिससे ये है वो डिवाइस। इसे आप चिप भी कह सकते हैं। ये है वो चिप जो आपके ब्रेन में लगाई जाएगी, और उसके बाद आप सिर्फ सोचेंगे और काम शुरू हो जाएगा। ये कैसे होगा? न्यूरोलिंक कैसे वरदान बनेगा, पिलर ग्राफिक्स है, कैसे वरदान साबित होगा ये आपको बताता हूं। दरअसल होगा ये कि न्यूरोलिंक के फाउंडर है एलन मस्क, और न्यूरोलिंक ही ये डिवाइस बना रहा है इस वक्त। डिवाइस सिक्के के आकार की होगी। ये इस डिवाइस को लिंक नाम दिया गया है, और इसी डिवाइस से कंप्यूटर ऑपरेट होगा। कंप्यूटर के साथ मोबाइल भी आप चला सकेंगे। कंपनी ने एक रोबोटिक प्रणाली भी बनाई है। चिप कुशलता से इंप्लांट की जा सकती है, जैसे आप देख रहे हैं अभी इंप्लांट की गई है। इस डिवाइस को चार्ज भी करना पड़ेगा, और कॉम्पैक्ट इंडक्टिव चार्जर डिजाइन किया गया है। वायरलेस तरीके से डिवाइस चार्ज करेगा, और कंपनी का प्रारंभिक लक्ष्य पैरालिसिस पीड़ित है। आगे चलकर डिवाइस नई क्रांति भी बन सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक खास किस्म की आई हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं, हमारे साथ एक न्यूरोसर्जन जुड़ रहे हैं। न्यूरोसर्जन बेशक आपको बेहतर बताएंगे। अनुराग सक्सेना जुड़ रहे हैं। सर ये बताइए, क्या दिमाग से ही कंप्यूटर भी ऑपरेट हो जाएगा बिना कुछ किए, जो मस्क बना रहे हैं, ऐसा मुमकिन है क्या? इलॉन मस्क ने अभी घोषणा करी है बायोचिप के बारे में। N1 बायोचिप उनकी जो कंपनी है न्यूरोलिंक के द्वारा, ये एक विशेष प्रकार की चिप है जो ब्रेन में इम्प्लांट की जाती है रोबोट के द्वारा। और जो पेशेंट्स जिनको पैरालिसिस है, किसी भी कारण से स्पाइनल इंजरी है या स्ट्रोक होने के कारण लकवा लग गया है, जो अपने हाथ यूज़ नहीं कर सकते, वो अपने थॉट्स के द्वारा मशीनों को, स्पेशली कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे आप कंप्यूटर पर टाइप करते हैं अपने आप के द्वारा, आप अपने विचारों से कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, मशीनों को कमांड दे सकते हैं। ये तो चिप उनके लिए हो गई। मान लीजिए जिनको पैरालिसिस है, उठ बैठ नहीं सकते, सोच के काम होगा। लेकिन जो देख नहीं सकते वो भी देख सकेंगे। कैसे? ये आंख है, ये देख रहे हैं, इस तरह की एक आंख भी बनाई जाएगी जो देख नहीं सकते हैं वो भी देख पाए। कैसे? क्योंकि दिमाग, ये देख रहे हैं आप, दिमाग जो भी न्यूरॉन्स को कमांड देगा उस चिप के जरिए वो देख भी सकेंगे लोग। कैसे मुमकिन होगा ये आपको बताता हूं कि आखिर जिनकी आंखें नहीं है उन्हें भी दिखाई देने लगे। इससे बड़ी अच्छी खबर और नियामत कुछ हो नहीं सकती। बायोनिक आंख से जो अंधे हैं वो भी देख सकते हैं। इस आंख का परीक्षण भी किया जा चुका है, और ब्रिटेन में 80 साल के बुजुर्ग को यह आंख लगाई गई। कमजोर रेटिना पर यह आंख काम करती है, और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में यह आंख बन भी रही है।
आंख में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होती है, खासतौर पे डिवाइस को रेटिना से जोड़ दिया जाता है और आंख के लेंस के साथ कैमरा भी लगा होता है और जो विजुअल को रेटिना तक पहुंचाता है और नर्व सिस्टम के जरिए संकेत दिमाग तक पहुंचते हैं। ब्रेन वो सब समझ पाता है जो आप देख रहे हैं। अभी ये बायोनिक आंख काफी महंगी है और इस आंख में सिर्फ सीमित विजन है। आगे चलकर इस आंख से स्पष्ट भी आप देख पाएंगे, जिनकी आगे बिल्कुल नहीं वो भी देख पाएंगे, जिन्हें नहीं था। ऐसी आंखों को बनाने के लिए शोध भी किए जा रहे हैं।